जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मौनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, हमारे भक्त प्रवर पूछते हैं, क्या स्वर्ग नरक होता है? देखिए, स्वर्ग नरक ये सब कर्म के आधार से मन की देन है। ठीक है, स्वर्ग नरक जो है वो कर्म के आधार से मन की देन है। एक बहुत अच्छी बात कहता हूं आपसे। जैसे पिग होता है, सुअर, और नाली में पड़ा हुआ होता है। अब वो उसको स्वर्ग समझ रहा है और हम और आप उसे नरक समझ रहे हैं। तो मन की देन है कि नहीं? कर्म के आधार पर तो उसको सुअर योनि मिली, कर्म के आधार पर आपको मनुष्य की योनि मिली। मृत्यु के बाद जो पुनर्जन्म होता है सबका होता है। इसके अंतराल में ये एक ऐसे समझो जैसे ड्रीम पीरियड है, जहाँ जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को छोड़ करके और मन की वासनाओं सहित सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। विषय वेदांत का समझे थोड़ा सा। और नया भौतिक शरीर धारण करने तक उसको वो भोग भोगना पड़ता है। दूसरा शरीर धारण करने तक कर्म के अनुसार। वैसे तो कहीं स्वर्ग नरक के कहीं कमरे नहीं बने, सब कुछ यहीं पर है। हम त्रस्त हैं, दुखी हैं, अस्पताल में मृत्यु से जूझ रहे हैं। ये क्या है? ये स्वर्ग है? नहीं, यही नरक है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, शरीर से और वाणी से, तीनों से ही हम भोगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब मन से नहीं भोगते। नहीं, क्यों नहीं भोगते? आज किसी का जवान बालक मर गया तो उसके मन को कष्ट नहीं होगा? मन से क्यों नहीं भोगता भाई? वाणी से हमें कोई बुरा भला कह रहा है, हम कह रहे हैं तो वो भोग रहा है कि नहीं? शरीर से हम किसी को मार रहे हैं, किसी का बुरा कर्म कर रहे हैं, फिर उसका परिणाम भोग रहे हैं कि नहीं? तो ये मनसा वाचा कर्म, मन से और शरीर से, दोनों से ही, तीनों से भोगा जाता है। इसके लिए क्या है? उतने अंतराल में यह जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों को भोग लेता है। तब भोगने के बाद फिर पुनर्जन्म होता है और इसी चक्कर में ऐसी माला चलती रहती है, पुनर्जन्मम पुनर्मरणम पुनर्जन्मम पुनर्मरणम। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। इसीलिए आप भक्ति की तरफ जाकर के प्रवृत्त हो जाएं, फिर धीरे धीरे वैराग में प्रवेश कर जाएं।
फिर आपको ज्ञान होगा। ज्ञान परिपक्व हो जाएगा तब फिर विवेक होगा, और विवेक से आप उस आत्मा को, उस भूमा को, उस परमात्मा को, सबको समझ जाएंगे आप। धीरे धीरे आप समझ करके अपने स्व में स्थित हो जाएंगे। शरीर स्थूल है कि नहीं? और सृष्टि भी स्थूल है। इन दोनों के अंदर जो सूक्ष्म तत्व हैं उसे कोई नहीं जान पाता। भाई उसके अंदर जो तत्व है वही तो तत्व है, उसे ही तो समझना है। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब सूक्ष्म शरीर में ही आते हैं। आत्मा का भी सूक्ष्म शरीर है। बृहदाति बृहद, सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है आत्मा। वो बृहद से बृहद, बड़े से बड़ी है, बहुत बृहदाकार है। तो उसको तत्व से समझना ही अपने आप को समझना है, अपने आप को स्व में स्थित होना है। और जब तक स्व में स्थित नहीं होगे तब तक भूलना है तो भटकना है। कहते हैं अपने को समझो, अपने का मतलब है आत्मा को समझो। स्व में स्थित हो जाओ, यानी अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, तो विस्मृति नहीं होगी, तो भूलना भटकना भी नहीं रहेगा। ये निश्चित है। देखिए, जब हम शास्त्रों तक सीमित रहेंगे तो हमें अहंकार रहेगा, और जब हम आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर रहेंगे सांख्य के, वेदांत के द्वारा, गुरुजनों के, संतों के द्वारा, तो हमारा अहंकार जो है वो नहीं रहेगा। बड़े बड़े महापंडितों को भी अहंकार हो जाता है। किसका? शास्त्र का। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या शास्त्र में ज्ञान है? बताइए। नहीं है, वो शब्दों का संग्रह है। ज्ञान तो स्व में है, अपने आप में ज्ञान है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान अपने आप में है। उस ज्ञान का रास्ता शास्त्र के माध्यम से हमें गुरुजन बताते हैं। हम आपको अब एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या गाड़ी सफर है या गाड़ी हम हैं? नहीं, गाड़ी सफर का माध्यम है। पहुंचना किसको है? हमको। तो ठीक उसी प्रकार से शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। शास्त्र शब्दों का एक संग्रह है, माध्यम है। उस आत्मा को, उस विस्मृति को, उस ज्ञान को जागृत करने का। और जो मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है यात्रा का, उसको आत्मा को प्राप्त करना। ठीक, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। ये मैंने आपको बताया। बहुत वेदांत का विषय था, लेकिन बहुत सरलता से बताया। जय श्री राम।
मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।